नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक नवजात बच्ची जिसे जन्म लेते ही घने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन तभी एक बरगद का पेड़ उसकी मां बन जाए। दो अनजान भाई उसे अपनी बहन बना लें और किस्मत उसे राक्षसों की गुफा से निकालकर राजमहल तक पहुंचा दे। क्या सचमुच भगवान हर बेबस इंसान के लिए कोई न कोई रास्ता बना देते हैं? आज की यह अद्भुत लोक कथा आपको विश्वास, संघर्ष और भाग्य के ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसे सुनकर आप अंत तक कहानी से नजर नहीं हटा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अनोखी कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। बेचारे बहुत गरीब थे। पति जंगल जाकर लकड़ी काटकर लाता, उसे बाजार ले जाकर बेचता। उससे जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। पत्नी गर्भवती थी। लकड़ी बेचने से 1 या 2 रुपए ही मिलते थे। उतने में उन्हें सेर आधा सेर अनाज मिलता था। वह अनाज पीसकर पत्नी चूल्हे में पकाती। पकाकर उसमें से 3 विष्ट पिंड बनाती। खुद 2 विष्ट खा लेती, 1 विष्ट पति को दे देती थी। एक दिन की बात है, पति ने पत्नी से प्रश्न किया कि क्या बात है, जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम मैं करता हूँ, उसे बाजार ले जाकर मैं बेचता हूँ, और तुम हो कि विष्ट के 2 गोले खुद खा लेती हो और मुझे 1 ही गोला देती हो, ऐसा क्यों? इस बात पर उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि 1 गोला मैं अपने लिए रखती हूँ, दूसरा गोला जो है वह मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसे खिलाती हूँ। पति चुप रह गया, मगर बात मन में रखी। वह दिन बीता। अगली सुबह बीवी ने खाना पकाया। आज दोनों जंगल साथ मिलकर जाने वाले थे। जंगल जाकर पति ने और दिनों की तरह आज भी लकड़ी काटी। सिर्फ यह था कि आज लकड़ी का गट्टा बीवी बांध रही थी। जब सब लकड़ी बंध गई तो पति ने और लकड़ी काटी। तभी उसे बहुत भूख लगी। उसने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं। बीवी ने खाना परोसा। उसने अपने लिए 2 गोले रखे, पति को 1 गोला परोसा। अब पति की बारी थी। कटी लकड़ी का उसने तीसरा एक गट्टा बनाया। बीवी ने पूछा, 2 गट्ठे काफी हैं, तीसरा गट्टा किस लिए? पति ने जवाब दिया, 1 गट्ठा मेरे लिए और 2 गट्ठे तुम्हारे लिए। 1 तुम ढोगी, दूसरा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वह उसे ढोएगा। इस तरह दोनों लकड़ी के गट्ठे उठाकर घर की ओर चल पड़े। तभी पत्नी के पेट में दर्द शुरू होने लगा। वह बोली, शायद बच्चा अभी बाहर निकलने वाला है, क्या करें? पति ने कहा, ठीक है, तुम वहां उस पेड़ के नीचे चली जाओ। लड़का हुआ तो ठीक है, उसे लेकर घर आ जाना। अगर लड़की हुई तो उसे यहीं छोड़कर आ जाना। इस तरह कहकर वह गांव लौट आया। बीवी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसे लड़का नहीं, लड़की ही पैदा हुई। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उसे पेड़ की डाली से बांधा। उसका झूला बनाकर बच्ची को उसमें सुला दिया। वह पेड़ बरगद का था। पेड़ से उसने कहा, माँ, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। मेरे पति ने इसे यहीं छोड़कर आने को कहा है। बच्ची रोई तो उसे दया कर उसे दूध पिलाकर पालना। घर लौटने पर पति ने पूछा, क्या संतान हुई, बच्चा कि बच्ची? जवाब में बीवी ने कहा, बच्ची। सुनकर पति ने कहा, ठीक है। उसी जंगल में राजन्ना, लच्छन्ना 2 भाई ने भी अपना मकान बना लिया था। वे दोनों बातचीत करते इसी रास्ते आए। बच्ची ने रोना शुरू किया। बरगद के पेड़ से बूंद बूंद दूध बच्ची के मुंह में गिरा। वे दोनों शिकार के लिए उधर जा रहे थे तो उनके कानों में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों भाई बरगद के पेड़ के पास आए। बच्ची को देखा। सूर्य और चंद्रमा की तरह बच्ची चमक रही थी। दोनों ने आपस में बातचीत कर इस बच्ची को अपनी छोटी बहन की तरह पालने का निर्णय लिया और उसे अपने घर ले गए। बच्ची को उन दोनों ने बड़े प्रेम से पाला। उनका घर गांव से थोड़ी दूर पर था। उन्हें कभी कभी वहां पर आते जाते रहना पड़ता था। उन दोनों ने अपने घर एक बिल्ली और एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन
जब उन्हें बाहर गांव जाना पड़ा तो छोटी बहन से कहा, देखो ये दोनों जानवर तुम्हारे साथ रहते हैं, इन्हें इस तरह का खाना खिलाना कि कुत्ते को विष्ट ठंडा करके खिलाना, बिल्ली को दूध ठंडा करके पिलाना। वह बच्ची उनकी अनुपस्थिति में उनके आदेश का पालन करती थी। एक दिन की बात है, बच्ची ने भूलकर कुत्ते को गर्म विष्ट खिला दिया और बिल्ली को गर्म दूध पिला दिया। इससे कुत्ता और बिल्ली दोनों रुष्ट होकर आपस में बात करने लगे। कुत्ते ने कहा, पता नहीं आज दीदी को क्या हो गया है, मुझे गर्म विष्ट खिला दिया, हमें इसका बदला लेना चाहिए। बिल्ली ने कहा, पता नहीं इसे क्या हो गया, इसने मुझे गर्म दूध पिला दिया, इसे अब मैं अच्छी सीख दूंगी। शाम को जब दोनों भाई आएंगे तब तक उनके लिए खाना तैयार रहना चाहिए। मैं ऐसा करूंगी कि चूल्हे पर पानी डाल दूंगी, फिर यह कैसे खाना बनाएगी मैं देख लूंगी। यह कहकर बिल्ली ने चूल्हे को खराब कर दिया। शाम हुई, दोनों भाइयों के आने से पहले खाना तैयार करने के मन से लड़की रसोई में गई। जाकर देखती है कि आग बुझ गई है। बिल्ली से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। अब लड़की को चिंता हो गई कि भाइयों के लौटने से पहले अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो मार खानी पड़ेगी। आग के अभाव में वह कुछ नहीं कर पाएगी। वह आग की तलाश में निकली। पास ही एक टेकरी थी। टेकरी के ऊपर से धुआं निकलता नजर आया तो वह उस तरफ आगे बढ़ी। टेकरी पर चढ़ गई। वहां पर एक गुफा थी। गुफा से ही धुआं निकल रही थी। वह गुफा एक राक्षसी की थी। उस राक्षसी की एक बेटी थी। बड़ी राक्षसी खाने के लिए एक लाश की तलाश में निकली थी। छोटी राक्षसी घर पर रहकर खाना बनाने में लगी थी। लड़की ने बाहर से पूछा, घर के अंदर कौन है? छोटी राक्षसी ने आवाज से पता लगाया कि कोई इंसान यहाँ पर आया है। उसने सोचा, इंसान का भेष बनाकर जाऊंगी तो ठीक रहेगा। तो भेष बदलकर वह बाहर आई। दरवाजा खोलकर मैं अंदर हूं आओ कहकर लड़की को बुलाया। लड़की अंदर आ गई। लड़की ने उससे आग मांगी। जवाब में छोटी राक्षसी ने कहा, जरूर दूंगी, अभी बैठो, मेरी माँ बाहर गई है, अभी आ जाएगी। मैं भी माँ हूं, अभी 3 दिन पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे भी भूख लगी है। कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा मूर्धन कूटकर पकाना है। इस तरह कहकर राक्षसी ने सोचा, मूर्धन कूटकर उसका मार बनाने तक माँ राक्षसी आ जाएगी। तब इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता है। राक्षसी ने लड़की के बारे में सोचा कि यह तो कच्ची पतली ककड़ी जैसी है, खाने में मजा आएगा। उसने लड़की को मूर्धन कूटने को कहा। बहुत कूटने के बाद भी उसके छिलके नहीं उतरे। तब भैया लोगों के आने का वक्त होने को है कहकर उसने उन दोनों को याद किया। उसने कूटा मूर्धन देकर राक्षस कन्या से कहा, हमें आए बहुत देर हो गए, आग दे दो, हमें जाना है। तब राक्षस कन्या ने लड़की को रोके रखने का एक और उपाय सोचा। उसने कहा, घर में पानी नहीं है, मैं तुम्हें रस्सी दे देती हूँ, तुम कुएं से पानी खींचकर ला दो। फिर लड़की कुएं के पास गई। तब भी हाट से बड़ी राक्षसी नहीं लौटी। छोटी राक्षसी ने सोचा, मेरी माँ आ गई होती तो इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता था। लड़की जब तक कुएं से पानी लाती, राक्षसी ने बाल्टी में छेद कर दिया। लड़की कुएं से पानी लाती गई, छेद से सारा पानी रिसता गया। लड़की ने तब अपने भाई लोगों को याद किया। याद करते ही टंकी भर गई। तब उसने राक्षसी के पास जाकर कहा, अब तो काम हो गया, मुझे आग दे दो। उस पर राक्षसी ने लड़की को रोककर कहा, रुक जाओ ना, माँ अभी आ जाएगी, उसके बाद भी जा सकती हो। अभी ऐसा करो कि ये कुछ गंदे कपड़े हैं, इन्हें तब तक धो डालो। राक्षसी ने सोचा, यह पतली ककड़ी सी लड़की अब हाथ से निकल जाएगी, माँ अभी तक नहीं आई। लड़की ने कपड़े भी धो डाले। राक्षसी ने तब भी आग नहीं दी। तब बिल्ली को उस पर दया आई। उसने फुसफुसाकर लड़की से कहा, दीदी चिंता मत कर, मैं रसोई में जाकर आग उठा लाऊंगी। वही किया।
फिर लड़की बिल्ली के साथ घर लौट आई। लड़की के वहां से निकलते ही बड़ी राक्षसी लौटी। आते वक्त वह अपने साथ 2 लाश उठा लाई थी। छोटी राक्षसी ने उसे बताया कि पतली ककड़ी सी लड़की आई थी और वह अब हाथ से निकल गई। तब बड़ी राक्षसी भागकर उसे ढूंढने निकली, मगर बहुत ढूंढने के बाद लड़की नहीं मिली। तभी उसे राजन्ना और लच्छन्ना का मकान दिखा। तब यह सोचकर कि यही लड़की का घर होगा, वह दरवाजे पर आकर बोली, जी जरा दरवाजा खोलना। तब लड़की अपने कौवे से कहती है कि देख तो कौन आया है। कौवे ने झांककर देखा तो पता चला कि यह राक्षसी आई है। कौवे ने लड़की को सावधान किया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत देर खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तब राक्षसी को गुस्सा आ गया और वह अपने मांसभक्षी दांत बाहर निकालकर दरवाजे की देहली पर टिकाकर यह सोचने लगी कि जब यह लड़की बाहर निकलेगी तब इस पर पांव रखेगी, चुभेगा तो मर जाएगी। राक्षसी फिर अपने घर लौट आई। तब राजन्ना लच्छन्ना घर के पास आकर दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की बिल्ली को पता लगाने के लिए भेजती है। बिल्ली से पता लगाकर लड़की दरवाजा खोलती है। राजन्ना पांव धोने को पानी मांगता है। लड़की उसे पानी देने आती है। दरवाजे पर लगे राक्षसी के दांत पर पांव रखने से वह लड़की मर गई। फिर राजन्ना लच्छन्ना ने एक बक्सा मंगाकर उसमें लाश को रखा और फिर उसे उसी बरगद के पेड़ तले रखा है। राजा का एक बेटा था। राजा अपने बेटे की शादी कराना चाहता था। राजकुमार भी लड़की की तलाश में निकला हुआ था। उसी बरगद के पेड़ तले आराम करने लेटा तो उसे वह बक्सा दिखा। उसने बक्से को खोलकर देखा कि उसमें तो सूर्य चंद्र से चमकते चेहरे वाली लड़की की लाश है। वह उस लाश पर आकर्षित हो गया और लड़की की मौत की वजह को तलाशने निकल पड़ा। राजकुमार ने राजन्ना लच्छन्ना के घर पहुंचकर उस राक्षसी दांत को देखा। उसने शिव शिव कहकर मंत्र जल लाश के ऊपर डाला। जल छिड़कने से लड़की में प्राण संचार हो गए। वह उठकर बैठ गई। राजकुमार ने उस लड़की का आता पता पूछा। लड़की ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। राजकुमार उसके प्रति आकर्षित होकर उसे अपने राज्य में ले गया। वहां जाकर उसने लड़की से धूमधाम के साथ विवाह कर लिया और फिर दोनों सुखी जीवन जीने लगे। और इस तरह जंगल में छोड़ी गई उस मासूम बच्ची ने किस्मत की हर कठिन परीक्षा पार कर, राक्षसों की गुफा से निकलकर, मौत के पंजे से उठकर आखिरकार अपने जीवन का सवेरा देखा। बरगद का पेड़ जिसने उसे बचपन में शरण दी थी वही उसका साक्षी बना जब किस्मत ने उसे राजमहल तक पहुंचा दिया। जिसे माता पिता ने त्याग दिया था उसे भगवान ने राजा का प्यार और रानी का सम्मान दे दिया। इस कथा की सीख यही है, कभी किसी की लाचारी पर हंसे नहीं, क्योंकि ईश्वर जब न्याय करते हैं तो सबसे छोटे और कमजोर हाथों में भी सबसे बड़ी ताकत दे देते हैं। किस्मत की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा मन, दयालु हृदय और धैर्यवान आत्मा एक दिन अवश्य जीतते हैं। अगर आपको यह लोक कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर लोक कथा में छिपी होती है एक अनोखा चमत्कार, एक जीवन दर्शन और इंसानियत की वो महक जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो समय की आवाज होती है जो हमें याद दिलाती है कि भलाई कभी हारती नहीं। धन्यवाद।